गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 2। इसका ही चैप्टर 2 समझ लीजिए, जिसमें हम बात करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की। अब हमने बात करी थी पहले कि बच्चे का विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट उसके विकास और उसकी वृद्धि में क्या रोल प्ले करते हैं। तो वंशानुक्रम क्या है? अपने माता पिता व पूर्वजों के गुण प्राप्त करना ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम क्या होता है कि बच्चे के अंदर अपने माता पिता के लक्षण का दिखाई देना। जैसे किसी बच्चे के बालों का रंग काला है और यदि उसकी माता के बालों का रंग भी काला है और थोड़े घुंघराले हैं और बच्चे के भी बाल वैसे हैं, तो क्या दिखाता है कि हेरिडिटी ने उस बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या करा, अपना इम्पैक्ट डाला। मतलब कि उसके माता के बाल की तरह उसके बाल हुए। तो क्या है, ये वंशानुक्रम का सिद्धांत है कि जो कुछ चीज़ें लक्षण होते हैं जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, इसमें समानता व भिन्नता दोनों हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही बच्चा होगा। कभी कभी ये बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। जैसे माता पिता यदि काले हैं तो उनके अगर बच्चा कोई गोरा हो गया है, गोरा पैदा बच्चा हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं बच्चा अलग ही है। कभी कभी हमारा जो हेरिडिटी है वो अपोजिट रोल प्ले भी करता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, जो कि डगलस द्वारा दी गई है। एक प्राणी के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक क्षमताएं, क्रियाएं व क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। वही बात है कि वंशानुक्रम क्या है, जो बच्चा अपने माता पिता से चीज़ें सीखता है और कुछ क्वालिटीज़ उनसे अडेप्ट करता है, वही क्या है, वंशानुक्रम है। अब हम पढ़ेंगे हाउ वी मेड, हम कैसे बने हैं। हाउ वी लाइफ बिगेन, मतलब हमारा जीवन शुरू कैसे हुआ। तो जो मादा होती हैं, मदर होती है हमारी, वो कंसेप्शन में नर व मादा मिलकर संभोग करते हैं। रिप्रोडक्टिव जो उनके पार्ट्स होते हैं उनसे दो प्रकार के शुक्राणु और एक अंडाणु प्रकार के निषेचित होते हैं। और मादा व नर में कुछ 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मादा व नर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, जो प्रत्येक सूत्र में छोटे कीटाणु प्रत्येक जीन्स होते हैं और उन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, जो कि जीन्स क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे से माँ से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चों में कि स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ठीक है, और इससे हमारा उद्भव हुआ है माता व पिता से। वंशानुक्रम व जुड़वा बच्चे, हम पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। यम सम यमज, आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो कि बच्चे सेम होते हैं। मतलब कि एक माता ने दो बच्चों को जन्म दिया है, अगर दोनों का ही लिंग सेम है, जैसे दोनों बॉय हैं दोनों गर्ल है, तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल ट्विंस है, सम यमज है। परंतु बंधु यमज क्या है, जिसमें दो बच्चे अलग अलग होते हैं। मतलब कि एक गर्ल होगा तो एक बॉय होगा, ट्विंस में जैसे एक गर्ल होगी एक बॉय हो गया, तो ये क्या है, बंधु यमज है। और सम यमज क्या है कि दोनों का सेम जेंडर है, दोनों लड़कियां ही पैदा हो गई हैं और दोनों लड़के ही पैदा हो गए हैं, तो क्या ये आइडेंटिकल ट्विंस है। उनकी आदतों का सेम होना भी इसी में आएगा, जिसमें सेम जेंडर पाया जाता है, और आदतों में डिफरेंस होना हमारे बंधु यमज में आएगा। तो गाइज ये हमारे जुड़वा बच्चों की कुछ खासियत थी जो हमारे इस टॉपिक में थी। अब हम पढ़ेंगे वातावरण क्या है। एनवायरमेंट, वे सभी बाहरी तत्व व शक्तियाँ जो माँ द्वारा गर्भधान के तुरंत बाद से ही व्यक्ति विशेष की वृद्धि या विकास को प्रभावित करती है। मतलब वातावरण क्या होता है कि माता के गर्भ में ही जब बच्चा होता है और आसपास का एनवायरनमेंट माँ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि इम्पैक्ट डालता है, उनके चेंज आता है जो उनकी बॉडी में, तब से ही बच्चे के अंदर वो चेंज आना शुरू हो जाता है माँ के गर्भ में ही। तो वातावरण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में भी। बच्चा आसपास से भी अलग अलग चीज़ें सीखता है, उसके शारीरिक विकास भी आसपास भी उसका वातावरण भी उस प्रभाव डालता है, उसके शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर भी डालता है और सामाजिक विकास पर भी डालता है। तो ऐसे ही वातावरण की एक डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वातावरण क्या है, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर आप किसी एक साइकोलॉजिस्ट की एक डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, वातावरण में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं
जिसमें व्यक्ति को क्या करता है, अपने जीवन प्रारंभ करने के समय से ही प्रभावित किया, मतलब जब से बच्चे ने जन्म लिया है तब से ही वो चीज़ें उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, उसे उस पर इन्फ्लुएंस डाल रही है अपना। तो ये डेफिनेशन हमारे वुडवर्थ जी ने दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है ऐसा क्वेश्चन कि वातावरण क्या है, बताइए विस्तार से, तो अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, पर शुरू में हम क्या करेंगे, एक एक किसी मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे मार्क्स स्कोरिंग के लिए। तो गाइज़, ये हमारा टॉपिक 2 था यूनिट 1 का, वंशानुक्रम एवं वातावरण।